जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस मध्य निषेध की कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम 25 वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये आप सेट लगाइएगा और सेट लगाने के बाद अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो इसी चैनल पर आपको रोज़ हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो हम बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भूकंप की तीव्रता को हम किस में मापते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को हम सिस्मोग्राफ में मापते हैं। किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में मापते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि वायुयान की ऊंचाई किस में मापते हैं। तो वायुयान की ऊंचाई को हम अल्टीमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? अल्टीमीटर में मापते हैं। और ताप को हम किस में मापते हैं? तो ताप को हम थर्मामीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? थर्मामीटर में मापते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई पड़ेगी। तो उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। क्या होता है? वायुमंडल नहीं होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है। तो वायु आपका मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78.8%। कितना पाया जाता है? 78.8% पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीतल किसका किसका मिश्रण होता है। पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। किसका होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था। तो हरित क्रांति का प्रारंभ 1967-68 में किया गया था। कब किया गया था? 1967-68 में किया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे। तो एम एस स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से किस फसल पर प्रभाव पड़ा था। तो गेहूं पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि परमाणु संरचना का खोज किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था। तो विद्युत बल्ब का खोज आपका थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। उसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। भारत से होने वाले आयात निर्यात में सबसे अधिक भागीदार देश कौन सा है। तो आपका अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। इससे पहले कौन सा देश था। तो इससे पहले आपका चाइना था। कौन था? चाइना था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका का राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका का राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, जो पोटामेक नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका का मुद्रा क्या है। तो अमेरिका का मुद्रा आपका डॉलर है। क्या है? डॉलर है। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि रूस की राजधानी कहाँ है। तो रूस की राजधानी आपको मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। और रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा आपका रूबल है। क्या है? रूबल है। तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से पूछ लेगा कि चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। क्या है? युआन है या रेमेनबी भी है। क्या है? युआन और रेमेनबी दोनों है। उसी प्रकार से बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। और मुद्रा जो है इसका टका है। क्या है? टका है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में पूछ रहे तो फारेनहाइट में होता है 98.6 फारेनहाइट। कितना होता है?
98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछ ले तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। कपड़ों पर लगे दाग को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देता है? तो क्लोरीन गैस। कौन सा गैस है? क्लोरीन गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि टार्टारिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टारिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल आपका सेव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल आपका घास में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? घास में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का स्रोत आपका गाजर है। क्या है? गाजर। गाजर के अलावा पक्का आम भी आपका क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनल है। क्या है? रेटिनल है, जो आपके आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और इसके अलावा जो विटामिन बच गए हैं, यानी कि ए, डी, ई, के, आपका वासा में घुलनशील है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। कौन विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और पालक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और दाल में सबसे अधिक आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। उसी प्रकार आपसे पूछ ले कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो भाला फेंक दिवस हम मनाते हैं 7 अगस्त को। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर मनाते हैं। किसके नाम पर मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर मनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, इसको आप नोट करते चलिएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो आप याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि RBI का स्थापना कब हुआ था? तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो RBI का वर्तमान गवर्नर आपका शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला बैंक कौन था? तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 ईस्वी बना था। कब बना था? 1770 ईस्वी बना था। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो मीजल्स जो रोग है वह दूषित पानी के कारण नहीं फैलता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हैजा जो है आपका पानी से फैलता है। किससे फैलता है? पानी से फैलता है। टाइफाइड जो है पानी से फैलता है। और पीलिया जो है आपके पानी से फैलता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आपका आंत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। पीलिया से आपका लीवर प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि लीवर में होता है।
तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पित्त कैसा पदार्थ है, तो पित्त आपका क्षारीय पदार्थ है। कैसा है? क्षारीय पदार्थ है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्त आपका पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन आपका अग्नाशय से यानी कि पेंक्रियाज से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दारा आपका सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति और माना दारा कहाँ स्थित है, तो नीति और माना दारा आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आप याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी आपका कीवी है। क्या है? कीवी है, जो एक न उड़ सकने वाला पक्षी है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी है जो कौन सा पक्षी है जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा पक्षी आपका हमिंग बर्ड है। कौन सा है? हमिंग बर्ड है। और बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गौरैया है। कौन है? गौरैया है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक आपका एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है, तो इंटरनल इंडिया का लेखक आपका इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। और गीतांजलि का लेखक कौन है, तो गीतांजलि का लेखक आपका रविंद्रनाथ टैगोर है। इसी पुस्तक के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है, तो पेरिस आपका सीन नदी किनारे स्थित है। किसकी नदी किनारे स्थित है? सीन नदी किनारे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली है किस नदी किनारे स्थित है, तो दिल्ली आपके जमुना नदी किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? जमुना नदी किनारे स्थित है। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो लखनऊ आपके गोमती नदी किनारे स्थित है। किसकी नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और पटना सर किसकी नदी किनारे स्थित है, तो पटना आपके गंगा नदी किनारे स्थित है। किसकी नदी किनारे? गंगा नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका यकृत होता है। क्या होता है? लीवर होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। किससे है? सितार से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अली अकबर का संबंध किससे है, तो अली अकबर का संबंध आपका सरोज से है। किससे है? सरोज से है। और अलराखा का संबंध किससे है, तो अलराखा का संबंध आपका तबला से है। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध आपका शहनाई से। किससे है? शहनाई से है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। गैल्वेनोमीटर से किसका पता लगाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? विद्युत धारा का। तो ताप को हम किस में मापते हैं, तो ताप को हम सेल्सियस में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु चांदी है। क्या है? चांदी। तो चांदी का संकेत क्या होता है, तो चांदी का संकेत होता है Ag। क्या होता है? Ag होता है। सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत होता है Au। क्या होता है? Au। तांबा का संकेत क्या होता है, तो तांबा का संकेत होता है Cu। और लोहा का संकेत क्या होता है, तो लोहा का संकेत होता है Fe। क्या होता है? Fe। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है, तो आर्गन आपका अक्रिय गैस है। कौन सा है? आर्गन। तो आप सभी को क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन आपका एक सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइकेन में क्या क्या पाया जाता है, तो लाइकेन में आपका कवक और शैवाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कवक और शैवाल पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपके खगोलीय दूरी की इकाई है। किसकी है? खगोलीय दूरी की। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि समय का SI मात्रक क्या है? तो समय का SI मात्रक आपका सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। और चाल को हम किस में मापते हैं? तो चाल को हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। बेग को किस में मापते हैं? तो बेग को हम मीटर प्रति सेकंड मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।